आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं के एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता, युद्ध के देवता कार्तिकेय पर चर्चा करेंगे। कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन, स्कंद और सुब्रमण्यम भी कहा जाता है, शिव और पार्वती के पुत्र हैं। वे बुद्धि, युद्ध कौशल और त्याग के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी गाथाएं न केवल शौर्य और वीरता की कहानियां हैं, बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देती हैं। आइए कार्तिकेय के जन्म की कहानी से शुरुआत करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच चल रहे युद्ध में असुरों के विजयी होने का खतरा मंडरा रहा था। इस संकट के समय में एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जो देवताओं की मदद कर सके। तब शिव और पार्वती से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने युवा अवस्था में ही तारकासुर नामक असुर को पराजित किया। कार्तिकेय को 6 मुख और 12 हाथ होने की बात कही जाती है, जो उन्हें सर्वदिशा में देखने और युद्ध में अद्वितीय कौशल प्रदान करते हैं। वे मोर पर विराजमान होते हैं, जो उनका वाहन है। कार्तिकेय की पूजा भारत के अलावा श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों में भी की जाती है। विशेष रूप से तमिलनाडु में उन्हें तमिल कड़वुल देवताओं का देवता के रूप में पूजा करते हैं। उनके भक्त उन्हें अपार शक्ति, साहस और ज्ञान का स्रोत मानते हैं। कार्तिकेय की पूजा और उनके त्योहारों को मनाने का तरीका बहुत ही विशिष्ट है। स्कंद षष्ठी या कार्तिकेय षष्ठी उनके सम्मान में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जो उनकी विजय का उत्सव है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और कार्तिकेय के मंदिरों में विशेष पूजा और आरती करते हैं। कार्तिकेय के जीवन की कथाएं हमें शिक्षा देती हैं कि ज्ञान, वीरता और निष्ठा के मार्ग पर चलकर ही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त की जा सकती है। उनके चरित्र में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही स्तरों पर संतुलन है, जो उन्हें एक आदर्श देवता बनाता है। आज के युग में भी कार्तिकेय की शिक्षाएं और उनके जीवन के प्रसंग हमें प्रेरित करते हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जाए। उनकी उपासना न केवल भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देती है। इस प्रकार देव सेनापति कार्तिकेय न केवल पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, बल्कि उनकी उपासना और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालती हैं। उनकी आराधना से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ किसी भी समस्या का सामना करने पर विजय प्राप्त होती है। कार्तिकेय की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति और वीरता में ही नहीं है, बल्कि सहानुभूति, समझ और ज्ञान में भी है। उनके जीवन के प्रसंग हमें यह दर्शाते हैं कि किसी भी संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्णय और आत्मसंयम आवश्यक हैं। इसके अलावा कार्तिकेय की पूजा और उनके उत्सव हमें समुदाय के साथ जुड़ने और सामूहिक रूप से उत्सव मनाने की महत्ता को भी सिखाते हैं। यह हमें दिखाता है कि किस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक परंपराएं और आध्यात्मिक मान्यताएं हमें एक साथ बांधती हैं, एक समुदाय के रूप में हमारी पहचान को मजबूत करती है। कार्तिकेय के विशाल अनुयायी वर्ग में विभिन्न आयु वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं, जो उनके जीवन के आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। उनकी पूजा और उत्सव हमें यह भी सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी आध्यात्मिकता को और अधिक गहराई से समझ सकते हैं और उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अंत में कार्तिकेय की गाथा हमें यह याद दिलाती है कि विजय और सफलता केवल बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता, ज्ञान और चरित्र की शुद्धता पर निर्भर करती है। उनका जीवन और कर्म हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व के संतुलन से ही व्यक्ति अपने और समाज के लिए सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त कर सकता है। कार्तिकेय के दिव्य गुणों का अनुसरण करते हुए हमें अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहिए। ये हमें अपने आप में विश्वास रखने, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक साहस और दृढ़ता प्रदान करती है। इस प्रकार युद्ध के देवता कार्तिकेय की कथा हमें युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होने का मार्ग दिखाती है। उनके जीवन के आदर्श और शिक्षाएं हमें अध्यात्म, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को समझने में मदद करती हैं। तो आइए
हम सभी कार्तिकेय की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में अग्रसर हों। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति और विजय अंततः आंतरिक संतुलन, आत्म साक्षात्कार और दूसरों के प्रति करुणा में निहित है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। कार्तिकेय की दिव्य कथा पर आपके विचार और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भारतीय पौराणिक कथाओं और देवताओं के बारे में और भी अद्भुत कहानियां और जानकारियां प्राप्त कर सकें। हम अगले वीडियो में आपके साथ और भी पौराणिक कथाओं और उनसे जुड़ी शिक्षाओं को साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अपने आप को सकारात्मक रखें और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगे रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।